Hello बच्चों, let's read the question. The question says 0.5 gram of an organic compound X with 60% carbon will produce dash into 10 raised to a minus gram of CO2 on complete combustion. A option is 11, B 12, C 23 and D is 45. सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम और उसमें हमने क्या यूज किया है 60% कार्बन जो है वो कितना हमारे पास CO2 प्रोड्यूस करेगी। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम 60% कार्बन को यूज कर रहे हैं और उसकी कंबशन कर रहे हैं तो हमारे पास CO2 कितना आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमें की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपल पता होना चाहिए अबाउट नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या किया है, हमने कार्बन है उसकी कंबशन कर दी, मींस रिएक्शन कर दी ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा CO2। अब अगर हम देखें इसमें हमें दिया हुआ है 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है उसका ग्राम कितने हैं 0.5 ग्राम। हम क्या करेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे, गिवन मास कितना है 0.5 ग्राम, मोलर मास कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.041 मोल्स। अब क्या हम 0.041 मोल कंप्लीटली यूज कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ इसका जो 60% है वो हम यूज कर रहे हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली आएंगे कितने, इसका 60%, क्योंकि हम कंप्लीटली यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ 60% ऑफ गिवन मोल्स को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए 0.025 मोल्स ऑफ कार्बन। सो हम कार्बन के 0.025 मोल्स यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम 0.025 मोल्स ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि अगर हमने कार्बन का 1 मोल लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बन रहे हैं 1 मोल बन रहा है। तो अगर हम 0.025 मोल्स ऑफ कार्बन यूज करेंगे तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे 0.025। तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे 0.025। अब ये किसके इक्वल होंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लेते हैं। एक कार्बन का मास कितना हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, तो कितना आ गया 44 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पुट करेंगे 0.025 इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है, तो इसको हमारे पास इतना ग्राम आ गया, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था कि 10⁻⁻1 ऑलरेडी गिवन था। सो हमें क्या करना होगा, अब इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, इसकी तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। सो द फाइनल आंसर इज 11 ग्राम ऑफ CO2 इज produced on complete combustion. Hope you find the answer. Best of luck.